Hello everyone, this is Farm Kishan and I am here today to discuss about lipid metabolism, Unit 3rd, Biochemistry, B Pharma, 2nd Sem. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड विटामिन डी। तो इसमें हम पहले स्टेरॉयड हार्मोन की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय ए वैरायटी ऑफ टिश्यूज लाइक एडिनल कॉर्टेक्स। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स डेरिवेटिव होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जो सिंथेसाइज होते हैं एक वैरायटी ऑफ टिश्यूज, जिसका एग्जाम्पल है एडिनल कॉर्टेक्स। These are produced in adrenal cortex, testes, ovary and some peripheral tissues, adipose tissue and brain। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एडिनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टीज में, ओवेरी में और कुछ पेरिफेरल टिश्यूज में, जिनका एग्जाम्पल है एडिपोज टिश्यू एंड ब्रेन। All steroid hormones are derived from cholesterol and differ only in the ring structure and side chain attached to it। सभी स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और जो इनमें चेंज होता है, सिर्फ जो चेंजिंग होती है वो इनकी रिंग स्ट्रक्चर में, और जो उनकी साइड चेन, जो रिंग स्ट्रक्चर से जो साइड चेन अटैच होती है उसमें चेंजिंग होती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। अगर हम टाइप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नंबर सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नंबर थर्ड कैटेगरी आती है सेक्स कॉर्टिकॉइड, उसमें एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन्स। इसमें ये तीन टाइप के हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं। क्योंकि हमें कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी पढ़ना है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरव्यू हम एक देंगे, एक डेफिनेशन, और ये कहाँ ऑब्टेन होते हैं और इनके टाइप क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल नहीं देंगे। नाउ फंक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? तो स्टेरॉयड हार्मोन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स एक अहम भूमिका निभाता है किन चीज़ों में? कार्बोहाइड्रेट रेगुलेशन में, कार्बोहाइड्रेट का रेगुलेशन करता है, मिनरल को बैलेंस करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में काम आता है, जैसे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में काम आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये तीनों जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन में काम आते हैं। स्टेरॉयड आल्सो प्ले रोल्स इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज, स्ट्रेस रेस्पॉन्सेज, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड बिहेवियर। ये उसके कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे कि रोल प्ले करता है किसमें? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में, स्ट्रेस रेस्पॉन्स में, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में, आपका हार्ट को लेकर जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है उसमें, और बिहेवियर में। अब है रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन स्टेरॉयड सिंथेसिस। स्टेरॉयड सिंथेसिस में जो हमारा मेन है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, दैट इज रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन स्टेरॉयड सिंथेसिस। द फर्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप in the production of any steroid hormone begins with the enzymatic modification of cholesterol। कोई फर्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप जो है किसके प्रोडक्शन में? स्टेरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन में जो पहला एंजाइमेटिक स्टेप है वो ये है कि हम कोलेस्ट्रॉल के एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होगा कोलेस्ट्रॉल में, उसके आगे सारी रिएक्शन प्रोसीड आउट होगी। तो कोलेस्ट्रॉल में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन होने पर ये स्टेरॉयड हार्मोन में कन्वर्ट होगा। ये मैंने पूरी बोर्ड पर लिख दी है। अगर आपको फर्दर एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ये नोट्स बनाने हो, आपको अपने नोटबुक में लिखनी हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डेस्मोलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा प्रेजिनॉन में कन्वर्ट होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेट, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंजाइम। एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है तो एंजाइम प्रेजेंस रहेंगे, तो ये प्रोजेस्टेरॉन में आगे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब ये पार्ट सेकंड में इन द प्रेजेंस ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंट में 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, और फर्दर वो 11 डिऑक्सी कॉर्टिसोल बनेगा, और लास्ट में हमारा कॉर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाली जो है ये हमारी इस तरह से कंप्लीट होगी। अब इधर जैसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में जैसे ही 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बना, तो इधर ये एक एरो आएगा इससे थर्ड वाले पार्ट के लिए, और ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें लास्ट में जो है टेस्टोस्टेरोन पेरिफेरल टिश्यूज में, पेरिफेरल टिश्यूज यहाँ पे पार्ट प्ले करेंगे, टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होगा और पेरिफेरल टिश्यूज में
एस्ट्राडायोल बनेगा। तो अगर हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर तीनों ही हम याद कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी ठीक है, अगर नहीं हमको तीनों याद हो पा रही हैं तो अगर आप इधर से यहाँ तक ये फॉर्म करके, ये ड्रॉ करके, अगर आप ये वाला पार्ट भी आप ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू 4 मार्क क्वेश्चन, दैट इज मच इनफ। अब बात करें हम पार्ट नंबर फर्स्ट की, तो इधर प्रोजेस्टेरॉन जो है 11 डिऑक्सी कॉर्टिस्टेरोन में 11 डिऑक्सी कॉर्टिस्टेरोन फर्दर डिवाइड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनेगा कॉर्टिकोस्टेरोन, और वो लास्ट में जाके एल्डोस्टेरोन हमारा फॉर्म होगा। तो ये 3 पार्ट हैं और ये कंप्लीट रिएक्शन का नाम है कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू स्टेरॉइड हार्मोन। ये हमारा कंप्लीट है, ये पूरा रिएक्शन है। ये भी मैंने प्राइमरी बेस पर ही, अभी मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, सिर्फ मैंने थ्योरेटिकल नाम दिए हैं, थ्योरी पार्ट मैंने किया है। तो अगर 4 नंबर इवन 4 to 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और आप कंप्लीट अटेम्प्ट करते हो तो ये काफ़ी कंटेंट है, आप इसको याद कर सकते हो। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा है स्टेरॉयड हार्मोन्स में, जो कि हमारा मॉडिफिकेशन, एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है हमारा कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉयड हार्मोन्स। अब हम यह बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो उससे पहले हम विटामिन डी का इंट्रोडक्शन, विटामिन डी का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, विटामिन डी कहाँ से ऑब्टेन होता है और विटामिन डी होता क्या है। तो मोस्ट कॉमन चीज़ ये है कि बहुत हम सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी एक मेजर सोर्स जो है विटामिन डी का वो सनलाइट है, नेचुरल लाइट है। तो here is the introduction of विटामिन डी, बायोएक्टिव विटामिन डी और कैल्सिट्रायोल भी हम बोलते हैं विटामिन डी को इज ए स्टेरॉयड हार्मोन दैट हैज long been known for its important role in regulating body levels of calcium and phosphorus and in the mineralization of bone। तो बायोएक्टिव विटामिन डी जो है या फिर उसको बोलते हैं कैल्सिट्रायोल, क्या है, एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो कि एक लंबे समय से किस चीज के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है अपने महत्वपूर्ण रोल के लिए, किसके लेवल को रेगुलेट करने में, कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करने में बॉडी के अंदर। और दूसरा चीज क्या है, उसको मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, मिनरलाइजेशन करने में बोन्स का। अब अगर हम दूसरी तरह से अगर हम इस विटामिन डी का इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बायोएक्टिव विटामिन डी आर ऑल्सो नोन एज कैल्सिट्रायोल, सेकेंड नेम ऑफ बायोएक्टिव विटामिन डी इज कैल्सिट्रायोल, जो कि इट इज ए स्टेरॉयड हार्मोन, इट इज ए स्टेरॉयड हार्मोन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं it plays an important role in regulating body levels of calcium and phosphorus। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं it also play a necessary role in mineralization of bone। तो आप अकॉर्डिंग टू कंटेंट या फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप क्वेश्चन अपना कंटेंट को प्रोलॉन्ग कर सकते हो, या फिर इतना रहना चाहे तो आप इतना भी रहने दे सकते हो। अब बात करें अगर सिंथेसिस की, तो कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो इसमें जो है हम इसमें जो है सिंथेसिस में हम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हम लेंगे, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल हम लेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन डी की प्रेजेंस में, जो हमको कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, नेचुरल सोर्स से, सनलाइट से हमको ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। और वो कॉलीकैलिफेरॉल में कन्वर्ट हो रही है, जो कि जिसका नाम हमने दिया है विटामिन D3, जो किसमें होता है, स्किन में होता है। अब कॉलीकैलिफेरॉल जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैलिफेरॉल में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि किसमें होता है, किडनी में होता है। और फिर हम फर्दर अगर उसको डिवाइड करते हैं तो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैलिफेरॉल में वो कन्वर्ट होगा, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है किसकी, विटामिन डी की। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो कि मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है कि कैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन डी में मिल रहा है, हमको कोलेस्ट्रॉल से कैसे विटामिन डी मिल रहा है, एक्टिव फॉर्म कैसे मिल रही है विटामिन डी की। मैंने इसके स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं, इफ़ यू वांट कि मैं इसको विद स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, विद स्ट्रक्चर में बताऊं तो आप मुझको बता सकते हैं, लेकिन ये मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है कि क्या विटामिन डी होता है और उसकी सिंथेसिस क्या होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी। सो
Thank you for watching this video. Thank you very much.